हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर में से है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन जो है क्या है आज की वीडियो का। क्वेश्चन देखिए, भारत के देसी रजवाड़ों या रियासतें भी बोल सकते हो इसको, रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा 4 नंबर और 6 नंबर में पूछा गया लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में, तो आप भी इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत के देसी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। स्वतंत्रता के समय भारतीय रियासतों की अपनी इच्छा से भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने के लिए स्वतंत्र थी। यह एक गंभीर समस्या थी क्योंकि इससे अखंड भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था, परंतु सरदार पटेल ने इस समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा निम्नलिखित कदम उठाए। ठीक है, तो सरदार पटेल जो है रजवाड़ों के एकीकरण में निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। उनका जो है महत्वपूर्ण रोल रहता है देश को एकीकृत करने में, रजवाड़ों को एकीकृत करने में, क्योंकि पहले जो है 565 रजवाड़े थी। आपको याद रखना है 565 रजवाड़े थे और सबके जो है अलग अलग शासक हुआ करते थे। तो अगर शासक 565 को अलग अलग अपने इच्छा अनुसार गठित कर देते तो क्या होता, भारत एक नहीं होता, देश का एकीकरण नहीं हो पाता और देश जो है बिखर जाता, अलग हो जाता। ठीक है, एकता के सूत्र में फिर नहीं बंध पाता देश। तो सरदार पटेल की जो है भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने जो है किस प्रकार रजवाड़ों का एकीकरण किया है, देखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था। जब स्वतंत्र हुआ तो भारत जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक ब्रिटिश भारत, ठीक है, ब्रिटिश भारत, और एक देसी रियासत। ब्रिटिश भारत यानी जब ब्रिटिशों का शासन था, ठीक है ना, उनकी सरकार चल रही थी तब, तो वे हो गए एक, ठीक है ना, एक तो ये हिस्सा हो गया, और दूसरा जो है देसी रियासत, जो मतलब छोटे छोटे राज्यों में राजाओं ने कब्जा किया हुआ था, राजा बने हुए थे। ठीक है, तो इन 2 भागों में भारत बटा हुआ था। इन देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, 565 थी, याद रखना है आपको। ठीक है, या क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत कितने भागों में बटा हुआ था, क्या क्या नाम थे, भारत के 2 भागों के नाम लिखें। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत, और कितने रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े थे कुल। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, रजवाड़ों का भारत में विलय करने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका, किन्होंने, सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने रजवाड़ों को मना समझाकर भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए राजी कर लिया। यह कार्य अत्यंत कठिन था क्योंकि यह रजवाड़े अधिक संख्या में और छोटे छोटे थे। 565 रजवाड़े थे, काफ़ी छोटे छोटे रजवाड़े थे, और सबके जो है राजा थे, तो इनको जो है समझा बुझा कर, राजाओं को समझा बुझा कर भारत में शामिल करना आसान नहीं था। कई रजवाड़े के राजा जो थे एक मतलब अलग ही रियासत बनाए रखना चाहते थे, भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते, तो उन्हें जो है समझाना काफ़ी कठिन था। और इस काम में जो है सरदार पटेल की जो है सूझबूझ बहुत ज़्यादा काम आया। ठीक है, देखिए सरदार पटेल ने जो है भारतीय संघ में जो है रजवाड़ों का एकीकरण किया, रजवाड़ों का जो है क्या किया, मतलब रजवाड़ों को मिलाया भारत में, जिसके कारण जो है इनका एक स्टैचू भी इसी नाम से बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इन्होंने जो है यूनिटी में बांधा था, संघ में बांधा था भारत को, इसीलिए जो है इनका स्टैचू का नाम भी इसीलिए रखा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है दोस्तों, इनका स्टैचू बना है ना गुजरात में, पता होगा आपको। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। अधिकतर रजवाड़ों के जो राजा थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, और भारत जो है भारतीय सरकार जो है कुछ राज्यों को, कुछ रजवाड़ों को जो है स्वायत्तता यानी कुछ छूट भी देने के लिए तैयार थी। ठीक, चौथा पॉइंट देखिए, अधिकांश रियासतों के शासकों द्वारा पटेल जी ने एक सहमति पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते थे, भारतीय संघ में शामिल जिस भी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर रहे थे ना सरदार पटेल, इन्होंने जो है उन सभी राजाओं के, रियासतों के राजाओं के साइन जो है, ठीक है, सहमति जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर रिटर्न में ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है क्या था, एक सहमति पत्र था। ठीक है, इस पर जिस रियासत के राजाओं ने अगर साइन कर दिया, यानी वो अपने मर्जी से भारतीय संघ में सम्मिलित हो रहे हैं, बाद में वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये जो था क्या था, एक मतलब सहमति पत्र था।
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1 नंबर में पूछा भी जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके रियासतों के राजाओं द्वारा हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल किया जाता था रियासतों को। ठीक है दोस्तों, तो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इस पर सरदार पटेल द्वारा सूझबूझ से रियासतों के शासकों के साइन कराए गए और भारत को जो है भारत रियासतों का जो है भारत में सम्मिलित किया गया। 5वां पॉइंट देखिए, सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व ही वीपी मेनन जो थे सरदार पटेल के परम मित्र थे, एक अच्छे मित्र थे और इनको जो है राइट हैंड भी कहा जाता है सरदार पटेल का। वीपी मेनन एक संवैधानिक सलाहकार भी थे और सिविल सेवा के अधिकारी भी थे। तो ये भी जो है सरदार पटेल के साथ मिलकर कई देसी रजवाड़ों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर देते हैं। यानी सरदार पटेल की जो है ये भी सहायता करते हैं रजवाड़ों को एकीकृत करने में। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को समझाया कि सभी रजवाड़ों को स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। ठीक है, उन्हें समझाया, रजवाड़ों के राजाओं को समझाया और भारतीय संघ में फिर क्या किया, उनको मिला दिया। इसके बाद देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर इन चारों रियासतों के विलय में कठिनाइयाँ आई, परंतु अंत में यह भी भारत में सम्मिलित हो गई। ये चारों रजवाड़े के जो शासक थे भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, तो इनको भी जो है समझा बुझाकर या सैनिक की सहायता से, ठीक है, सैनिकों द्वारा सहायता से, हैदराबाद के साथ तो सैनिक मुठभेड़ भी होता है। ठीक, मतलब काफ़ी संघर्ष होते हैं इन चारों रजवाड़ों को एकीकृत करने में, इन चारों रजवाड़ों को जो है भारतीय संघ में मिलाने में, लेकिन फिर भी जो है अंत में इन चारों पर भी जो है जीत हासिल कर ली जाती है और भारतीय संघ में इन चारों को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है सरदार पटेल जी द्वारा और वीपी मेनन जी द्वारा मिलकर, यानी सरदार पटेल की जो है ज़्यादा भूमिका रहती है, वीपी मेनन बस सहायता करते हैं। ठीक है, तो सरदार पटेल द्वारा जो है रजवाड़ों का एकीकरण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है ये सब बातें आपको याद रखनी है और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार पटेल की क्या भूमिका रही, तो अगर आप इस तरीके से पॉइंट में लिखेंगे तो एक मतलब परफेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, भारत के देसी रजवाड़ों के विलय में एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 4 या 6 नंबर में आएगा, तो इसी तरीके से जो है आपको ये सारी बातें पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी जो है आसान शब्दों में इस क्वेश्चन को जो है क्लियर कर सके।